गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 10/6/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किसे किया जाएगा? हेनरी केन, डेविड बैकहम, कोल पाल्मर, डैन बॉर्न। इसका सही जवाब है डेविड बैकहम। डेविड बैकहम को किंग चार्ल्स द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा पजला कठे न आत्मकथा का विमोचन किया है? श्री रामनाथ कोविंद, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद ने बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा पजला कठे न आत्मकथा का विमोचन हाल ही में किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पहले कृषि हैकाथॉन की मेजबानी करेगा? सूरत, रायपुर, कोल्लम, पुणे। इसका सही जवाब है पुणे। भारत का पहला कृषि हैकाथॉन महाराष्ट्र के पुणे में कृषि महाविद्यालय के सिंचन नगर में मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य अंगूर, संतरे और अनाज जैसी फसलों के लिए स्वास्थ्य पौधे उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पवन मुंजाल, संदीप बख्श, शैलेश मेहता, विशाखा मुल्ले। इसका सही जवाब है शैलेश मेहता। शैलेश मेहता को भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विजिजम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा। इसका सही जवाब है केरल। विजिजम केरल में स्थित है। भारतीय तटरक्षक बल ने केरल के विजिजम बंदरगाह पर एक समर्पित जेट्टी का उद्घाटन हाल ही में किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ईरान का 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा? रूस, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसका सही जवाब है रूस। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। ईरान के परमाणु अध्यक्ष ऊर्जा संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम ने घोषणा की है कि रूस दोनों देशों के बीच पहले से हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत ईरान में 8 परमाणु संयंत्रों के निर्माण करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पटना में नहर सौर परियोजना का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री नीतीश कुमार। इसका सही जवाब है श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार ने पटना के विक्रम में नहर सौर परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किया। यह पल राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान का हिस्सा है, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए नवकरणीय और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रशासन को विदेशी भाषा के प्रभाव से मुक्त करने के लिए भारतीय भाषा अनुवाद शुरू किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। श्री अमित शाह ने प्रशासन को विदेशी भाषा के प्रभाव से मुक्त करने के लिए भारतीय भाषा अनुवाद का शुभारंभ किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कितने देशों के नागरिकों के अमेरिकी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? 9, 11, 12, 14। इसका सही जवाब है 14। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 12 देशों अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वाटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों के अमेरिकी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला सहित 7 अन्य देशों पर प्रवेश आंशिक रूप से प्रतिबंध रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने आईबेक्स तराना का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह,
श्री राजनाथ सिंह, श्री उपेंद्र द्विवेदी। इसका सही जवाब है श्री उपेंद्र द्विवेदी। श्री उपेंद्र द्विवेदी ने IBX तराना का हाल ही में उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।